हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। आज अपन मैथमेटिक्स की पहली क्लास शुरू करते हैं जिसका चैप्टर का नाम रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए अपन को पहले नंबर जानना पड़ेगा। नंबर होते हैं दो टाइप के, एक होता है रियल, एक होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर, ये दो टाइप के होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब अपन बात करते हैं पहले रियल नंबर की। रियल नंबर वो होते हैं जो किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर जाएं, जैसे 1 2 3 4 5 6, या फिर -1 -2 -3 -4, ऐसे इन्फिनिटी। इधर भी इन्फिनिटी पॉजिटिव में, इधर भी इन्फिनिटी नेगेटिव में। ये होते हैं रियल नंबर, जो नंबर रिप्रेजेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर सके, लाइन को रिप्रेजेंट कर सके। और जो नंबर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं वो इमेजिनरी में आते हैं, जस्ट लाइक √2 -√2, √3 -√3। ठीक है, आप इतने को नोट कर लीजिए। अपन आगे बढ़ते हैं। और तीसरा टाइप का नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी दोनों का मिक्स होता है, रियल प्लस इमेजिनरी। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस आई बी में। ए आपका रियल रिप्रेजेंट करता है और आई बी इमेजिनरी। ये होता है कॉम्प्लेक्स जो दोनों से मिलके बनता है। अब अगर रियल नंबर के भी और डीप जाएं तो आपको रियल नंबर के और भी टाइप देखें तो होता है, एक होता है इंटीजर और एक होता है डेसिमल। पहले अपन डेसिमल की बात करते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैं इसको डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसका एंड हो जाए, जो डिवाइड हो जाए, 0.86, 0.346। और जो नॉन टर्मिनेटिंग जिसका एंड ना हो, वो इन्फिनिटी तक चलते ही रहेगा, 0.666, 0.777। इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, 0.6 और 6 के ऊपर बार, 0.7 के ऊपर बार। तो टर्मिनेटिंग जिसको जो डिवाइड हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग जो डिवाइड ना हो, जो चलते ही रहेगा। ठीक है, इसको आपको नोट डाउन करते चलिए। और अगर कोई इश्यू होगा तो आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के भी दो टाइप हैं। एक है रिपीटिंग डेसिमल और एक है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल जैसे 0.3, ये रिपीट हो रहा है, 0.333, 0.444, ये रिपीट हो रहा है। और जैसे ये 0.458762, ये चलते जा रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये सिर्फ बेसिक थ्योरी है जो आगे काम आती है, और क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चंस अपन करेंगे इसके आगे भी। अब आता है एक रैशनल नंबर। रैशनल,
रैशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में रहता है, p अपॉन q, और p एक इंटीजर होना चाहिए, p एक हमेशा इंटीजर होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6, और q जीरो नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर में q हमें जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम नोट डाउन कर सकते हैं रैशनल नंबर में p इज ऑलवेज इंटीजर एंड q विल नॉट बी जीरो। ओके, एग्जाम्पल 1 अपॉन 2, एग्जाम्पल 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, 4 अपॉन 5 एक्सेट्रा। ये होता है रैशनल नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। इंटीजर को भी अपन p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q हमेशा 1 होना चाहिए। ऑब्वियस 2/1 तो 2, 3/1 अपॉन 3, तो इस तरह भी अपन इंटीजर को भी p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक होता है होल नंबर, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 चलते जाएगा। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6। इवन नंबर, इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 आगे चलते जाएगा। ऑड नंबर, ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11। ये नोट डाउन कर लीजिए। वोल नंबर जीरो से जो स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16। ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सम बेसिक रूल्स है, कुछ रूल्स हैं ये, सम बेसिक रूल्स। अब जैसे अगर ऑड और ऑड को प्लस करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा इवन में आएगा। तो पहला बेसिक रूल है ऑड प्लस ऑड इक्वल टू इवन। जब भी ऑड और ऑड को जोड़ेंगे तो इवन आएगा। अगर ऑड प्लस इवन को अगर ऐड करेंगे तो ऑड आएगा। इसी तरह अगर इवन प्लस इवन करेंगे तो इवन आएगा, और ऑड इंटू ऑड करेंगे तो ऑड ही आएगा। ऑड इंटू इवन करेंगे तो इवन आएगा, इवन इंटू इवन करेंगे तो भी इवन ही आएगा। राइटिंग थोड़ा देख लीजिएगा, आप समझ, उसको सुन के आप समझ लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और फिर आते हैं अपन क्लासिफाइड ऑफ नेचुरल नंबर। ये दो टाइप से होगा, एक होगा प्राइम नंबर और एक होगा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टर 1 हो। प्राइम नंबर जैसे कि 2 3 11 13, इस तरीके के जो नंबर खुद से और या 1 से डिवाइड होते हैं, उन नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं है, जो प्राइम नंबर नहीं है बाकी वो सब कंपोजिट नंबर में आ जाते हैं। और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। ये डायरेक्ट पूछता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, विच इज 2। और
3 3 5 7 ऐसे कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर हैं। ये ऑड भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं। ऐसे कौन से ऑड नंबर हैं जो ऐसे कौन से ऑड नंबर है जो प्राइम नंबर भी हैं? 3 5 7। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, जैसे 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो निकालने से आपको ये आप लर्न कर सकते हैं। होते हैं 15 प्राइम नंबर। 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये डायरेक्ट आता है एग्जाम में। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पूछेगा कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब आते हैं अपन परफेक्ट नंबर में। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर वो होता है जिसको अगर जिन नंबर को अगर जोड़ा जाए तो वो उतने ही आता है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, अगर जैसे परफेक्ट नंबर जैसे 6 बोलेंगे अगर, तो 1 + 2 + 3 = 6। और ये 1 + 2 + 3 क्या है? वो उसके फैक्टर्स हैं। 1 6 2 3 6, 3 2 6 और 6 1 6। ये खुद भी एक फैक्टर है। 1 6 का फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। लेकिन 6 को लेना नहीं है, 6 को नहीं लेना है, इन तीनों को लेना है। अब ऐड करके देखिए 6 ही आएगा। तो इस तरीके के नंबर को बोलते हैं परफेक्ट नंबर, जिसके फैक्टर्स को अगर जोड़ा जाए तो वो नंबर खुद आता है। जैसे एग्जांपल 6 है। या फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, 28। 28 का जैसे अगर देखें तो 1 है, उसका फैक्टर 2 है, 4 है, 7 है, 14 है और 28 खुद है। तो अगर लेकिन लास्ट वाले 28 को खुद नहीं लेना है, और जब इनको जोड़ेंगे तो खुद एक 28 आएगा। तो ये 28 एक जैसे परफेक्ट नंबर है। अब परफेक्ट नंबर के बारे में जैसे जानते हैं कि वन एक परफेक्ट नंबर नहीं है। 1 इज नॉट परफेक्ट नंबर। स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर 6। 6 इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। ओके, ये दो लाइन लिख लीजिए। 1 इज नॉट ए परफेक्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर इज इक्वल टू 6। अब आते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अब जैसे एक एग्जांपल है 918735। अगर पूछेंगे व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, इस 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू 5 का 5 ही रहेगा। फेस वैल्यू वही नंबर रहेगा जो पूछा गया है। फेस वैल्यू 5 का 5 ही रहेगा। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू पूछे तो आपको, जैसे प्लेस वैल्यू पूछ रहा है 5 की, तो पोजीशन गिनना है।
1, 10, 100,000, 10,000, लाख। तो 5 कौन सी पोजीशन में है? 1 पोजीशन में है, तो 5 इंटू 5, तो इसकी प्लेस वैल्यू भी 5 हुई। लेकिन अगर प्लेस फेस वैल्यू जैसे 7 की पूछेगा, तो फेस वैल्यू 7 की तो 7 ही रहेगी, और प्लेस वैल्यू आ जाएगी 7, और फिर देखना है कि कितने, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं। 7 के बाद 3 और 5 हैं, तो इंटू 10, 70, फेस वैल्यू आ गई 70। अगर 8 की पूछता, तो अगर 8 की प्लेस वैल्यू पूछता, तो 8 कितने डिजिट है? 1 2 3, 1 2 3, 8000, उसकी प्लेस वैल्यू हो जाती 8000 अगर 8 की पूछता। तो ये तरीका होता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालने का। ठीक है गाइस, तो बाकी की क्लास अपन कल कंटिन्यू करते हैं। आज अपन इसको यहाँ एंड करते हैं। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।